नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी है तो उनको एक बार ज़रूर देखें। राजस्थान की नदियों से संबंधित प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के क्रम में आज है प्रश्न संख्या 38। खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है, ये बताना है। ऑप्शन है बनास केवल, लूनी एवं बनास दोनों की, चंबल केवल, लूनी केवल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा, लूनी एवं बनास दोनों की। अगर इससे पहले की क्लास अगर आपने देखी है तो आपको ये पूरी तरह से क्लियर होगा। ये टॉपिक खारी नदी के नाम से जो नदी है यह है, आपको पूरी तरह से क्लियर होगा कि खारी नदी जो है राजस्थान में दो बहती है। खारी नाम से जो नदी है, दो नदियां बहती है, जो एक तो लूनी की सहायक नदी है, एक बनास की सहायक नदी है। अगर आपने पीछे की क्लासें नहीं लगाई है तो उनको एक बार जरूर लगाएं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 39। राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? राजस्थान में सबसे अधिक जलीय अपर्दन किस नदी के माध्यम से होता है? ऑप्शन है माही नदी, लूणी नदी, चंबल नदी, बनास नदी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, चंबल नदी। चंबल नदी द्वारा सबसे अधिक अपर्दन होता है। चंबल नदी के क्षेत्र में ही सबसे अधिक उत्खात भूमि पाई जाती है। उत्खात भूमि सबसे अधिक इसी क्षेत्र में पाई जाती है। चंबल नदी के क्षेत्र में उत्खात भूमि यानी बेडलैंड भूमि, बेडलैंड भूमि, बेडलैंड भूमि। तो बेडलैंड जो भूमि है वो सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? चंबल नदी के क्षेत्र में पाई जाती है। यानी उत्खात जो भूमि है सबसे अधिक चंबल नदी के क्षेत्र में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 40। खारी नदी का उद्गम खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित गांव की पहाड़ियों से होता है। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित गांव की पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन है अरना, बागोत, बासानी, बिजराल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा, बिजराल गांव की पहाड़ी राजसमंद जिले से खारी नदी का उद्गम होता है। बै से बिजराल, बै से बंगाल की खाड़ी। ये ट्रिक आप याद रखें, बंगाल की खाड़ी। जिस नदी का उद्गम बिजराल गांव की पहाड़ी राजसमंद जिले से होता है, यह खारी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दूसरी खारी नदी जो अरब सागर में गिरती है, जो लूनी की सहायक नदी है, इस नदी का उद्गम शेरगांव की पहाड़ी सोरी जिले से होता है। यह आप ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 41। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? ऑप्शन है बनास, चंबल, काली सिंध, लूनी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है, चंबल नदी। हैंगिंग ब्रिज जो राजस्थान का सबसे पहला जो हैंगिंग ब्रिज है वो चंबल नदी पर ही बनाया गया था। राजस्थान का पहला जो हैंगिंग ब्रिज है वो चंबल नदी पर बनाया गया था। राजस्थान का पहला जो हैंगिंग ब्रिज है वो चंबल नदी पर ही बनाया गया था। ये राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज है जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन कार्यरत है। दोस्तों, राजस्थान का दूसरा जो हैंगिंग ब्रिज है वो कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है, ये बताइए आप। दोस्तों, जो दूसरा हैंगिंग ब्रिज है वो माही नदी पर है। किस नदी पर है? माही नदी पर। राजस्थान का पहला जो हैंगिंग ब्रिज है वो चंबल नदी पर है, जबकि राजस्थान का दूसरा जो हैंगिंग ब्रिज है वो माही नदी पर है। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? देखो दोस्तों, एक ही प्रश्न कितनी प्रकार से पूछा गया है और अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, तो इससे ये क्लियर होता है कि जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आरपीएससी द्वारा लिए जाए या आरएसएसबी द्वारा लिए जाए, ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न ही होते हैं या उन्हीं ऑप्शनों से संबंधित ही होते हैं। अगर आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छी प्रकार से कर लेते हो तो आपके प्रश्नों की गलत होने की संभावना बहुत कम रहती है। अधिकतर प्रश्न आप सही कर पाओगे एग्जाम में, चाहे वो किसी भी वैकेंसी का एग्जाम हो। तो बिजराल गांव की पहाड़ी से निकलने वाली जो खारी नदी है ये किस अपवाह तंत्र का भाग है, ये बताना है। ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अरब सागरीय, अनिश्चित अपवाह, आंतरिक अपवाह। अभी अपनों ने पीछे प्रश्न में किया था और उसमें आपको ट्रिक बताई थी, बिजराल की पहाड़ियां, वह से बिजराल, वह से बंगाल की खाड़ी।
तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का भाग है। बिजराल की पहाड़ी से निकलने वाली जो खारी नदी है वह बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का भाग है। तो आज की क्लास में अपनों ने 42 प्रश्न कर लिए हैं। क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।